नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर से हुई झड़प के बारे में बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, चीन और भारत के सैनिकों के बीच एक बार फिर से जोरदार झड़प हुई है और इस झड़प में 20 चीनी तथा 5 भारतीय सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। दोस्तों, सिक्किम के नाकुला में चीनी सैनिकों ने यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया था और भारतीय सीमा की ओर कुछ चीनी सैनिक घुसपैठ के इरादे से बढ़ रहे थे, जिसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की और इस जवाबी कार्रवाई में भारत और चीन के सैनिकों के बीच जोरदार लात घूंसे चले और इस लात घूंसों में 20 चीनी सैनिक तथा 5 भारतीय सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। तो दोस्तों, आज के अपने इसी वीडियो में हम आपको इसी खबर से जुड़े हुए विभिन्न चीजों के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी गतिरोध के बीच सिक्किम सीमा पर जोरदार झड़प हुई है और इस झड़प को लेकर अब भारतीय सेना के अधिकारियों ने आधिकारिक बयान कर जारी किया है। और भारतीय सेना के अधिकारियों ने बताया है कि बीते 20 जनवरी को सिक्किम के नाकुला दर्रे पर चीनी सैनिकों के साथ मामूली झड़प हुई है और इसे लेकर लोकल कमांडर लेवल पर तय प्रोटोकॉल के मुताबिक सुलझा लिया गया था। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक नाकुला दर्रे पर हुई इस झड़प के बाद अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, मगर हालात स्थिर है। दोस्तों, अभी तक की प्राप्त जानकारी के मुताबिक सिक्किम के नाकुला में चीनी सैनिकों ने यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया था और यह स्थान 19,000 फीट की ऊंचाई पर है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि भारतीय सीमा की ओर कुछ चीनी सैनिक घुसपैठ के इरादे से बढ़ रहे थे और इस दौरान भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की और बाद में मामले को प्रोटोकॉल के मुताबिक सुलझा लिया गया। हालांकि दोस्तों, जब भारतीय सीमा की ओर कुछ चीनी सैनिक घुसपैठ के इरादे से आगे बढ़ रहे थे तो इस दौरान भारतीय सेना ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और इसी दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच जोरदार झड़प हो गई और इन्हीं जोरदार झड़प के बीच 20 चीनी सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए, जबकि 5 भारतीय सैनिकों के घायल होने की भी खबर आ रही है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि उत्तरी सिक्किम के मुगुथांग दर्रे के आगे नाकुला सेक्टर है और ये करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसी क्षेत्र को चीन विवादित जगह मानता है। दोस्तों, इतनी ऊंचाई वाले इलाके में भयंकर ठंड के बीच ऐसी घटना बताती है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों के बीच अभी भी हालात बुरी तरह से खराब है। दोस्तों, सिक्किम के नाकुला में घुसपैठ की कोशिश उस वक्त हुई है जब खबरें हैं कि चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख से अपने 10,000 जवानों को हटाया है और पूर्वी लद्दाख के अलावा भी सिक्किम समेत कई इलाकों से चीनी सेना ने अपनी तैनाती को कम की है, लेकिन जवान अभी भी मौके पर डटे हुए हैं और इसी वजह से भारतीय सेना ने अपने जवानों की तैनाती अभी भी की हुई है। दोस्तों, यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि वर्ष 2003 यानी 2003 में उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ इस बात पर सहमति बनी थी कि सिक्किम भारत का है और चीन इस पर कभी भी कोई दावा नहीं करेगा। बदले में भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया था और ये उस वक्त की सबसे बड़ी गलती हुई थी। और दोस्तों, इसी गलती का नतीजा है कि इसके 1 साल के अंदर ही चीन के उप विदेश मंत्री ने तत्कालीन विदेश मंत्री से कहा था कि यह मुद्दा अभी भी सुलझा नहीं है। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव को लेकर भारत चीन के बीच रविवार को ही कोर कमांडर लेवल की 9वें दौर की बातचीत हुई थी और ये करीब 15 घंटे तक चली थी और भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि टकराव वाले क्षेत्र से डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चीन पर निर्भर करता है। अब दोस्तों, अगर इन सभी चीज़ों को एक साइड में कर दिया जाए तो जब चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे थे तब भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों को घुसने से रोकने का कोशिश किया था, जिसके बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच जोरदार झड़प हो गई, जिसमें 4 भारतीय और 20 चीनी सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए। दोस्तों, भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को उनके इलाके में वापस मारकर खदेड़ दिया है और अब इस इलाके में स्थिति पूरी तरह से तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि हालात अभी भी स्थिर हैं। दोस्तों, भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि भारतीय क्षेत्र के साथ सभी पॉइंट पर मौसम की स्थिति खराब होने के बावजूद भी कड़ी चौकसी बढ़ती जा रही है और हम चीन के हर एक इशारे को समझ रहे हैं और उसके हर एक जवाब को देने के लिए हम पूरी तरह से समर्थ हैं। बाकी दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको लगता है कि किसी भी प्रकार की आपको गलत जानकारी दी गई है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लाएं। तब तक के लिए रहता हूं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।